तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे ऑडियो पॉडकास्ट चैनल पे। यहाँ पे हम आते हैं अलग अलग टॉपिक से बात करते हैं और बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है प्यार के साइड इफेक्ट्स। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही हमने प्यार के ऊपर जो है कुछ बातें कही थी, आप चाहे तो पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। तो अब उसके आगे आज हम बात करेंगे प्यार के साइड इफेक्ट्स के बारे में। प्यार किसे नहीं होता, आज के समय में तो ज़रूरी हो गया है। मतलब आप जानते हैं ना कि ये तो एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि भैया आज के समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बने तो भैया आपने क्या किया है। और आज के टाइम पे ये चीज़ें लीगल भी हो गई हैं, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। आपकी जो मर्जी आए आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिली है, आप जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का ट्रेंड जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे बगैर रह नहीं पा रहे हैं। मेरा मतलब है कि उम्र की सीमा पर आते ही उन्हें चाहिए कोई ना कोई एक साथी। मुझे यकीन है कि आपको भी ज़रूर चाहिए होगा। जिनके पास है उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको तो ज़रूर चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं जो है प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूँगा कि जब आपको प्यार हो जाता है, जब आपकी बंदी आपसे पट जाती है, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तब क्या होता है। हर लड़के की ख्वाहिश बनती जा रही है बंदी को पटाना। मेरा इस चीज़ में हाथ थोड़ा तंग है, तो मैं आपको अपने मित्र की कहानी बताता हूँ। मेरा मित्र है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, लेकिन उसकी है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई उसी से ही क्यों ना कुछ पूछा जाए इस बारे में कि कैसा उसे फील होता है और क्या वो वर्ड है। और ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं भी आपके विचार जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अपने मित्र की कहानी बताता हूँ। जैसा कि उसने मुझे बताया था कि भाई साहब मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मतलब ऐसा उस केस में है, पिक्चरों में तो यही दिखाते हैं कि भैया लड़की अपने आप ही फ्लैट हो जाती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब उस हद तक जाना पड़ता है जहाँ पे लड़की आपसे ये कह दे कि भाई तू ही है मेरा प्यार, तू ही है संसार, तुझे ही बसाया मैंने आंखों में। नहीं, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, तभी तो लड़की इम्प्रेस होगी ना। तो बस यही समझ लीजिए कि भैया बंदी को पटाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा मेरे दोस्त ने बताया मुझे। उसने ना जाने कितने पापड़ बेले हैं। अब मैं वो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी बयान नहीं करूँगा, मैं उसके बाद वाली चीज़ें बयान करूँगा, क्योंकि वो कहानी उसकी है, उसको उसी तक ही रहने दिया जाए, वो ज़्यादा सही है। यहाँ पे मैं बस उसके बाद की चीज़ बताता हूँ कि जब भैया आपको प्यार हो जाता है ना, उसके बाद क्या क्या होता है आपके साथ। तो सबसे पहले जो उसने मुझे बताया है कि भाई साहब उसकी नींद हराम हो चुकी है। नींद एक ऐसी चीज़ है ना, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि भाई प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की। रात में आपको समय से सोना चाहिए, सुबह समय से उठना चाहिए। लेकिन नहीं, प्यार के चक्कर में यू हैव टू सैक्रिफाइस, आपको सब छोड़ना पड़ता है। सुबह से शाम तक फोन में लगना पड़ता है, घंटों बातें करते रहो और करते रहो। फिर चाहे रात का 12 बज रहा हो या फिर सुबह के 7, आपको प्रॉपर अपने दिलो दिमाग के साथ उनसे बात करनी होती है, क्योंकि उन्हें वैसे ही अच्छा लगता है। आप भले देर से सोएं, लेकिन उनको सुबह 7 बजे आपके गुड मॉर्निंग का मैसेज चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो घर का काम करना होता है, तो वो तो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, और ऐसे में आपको वो कैसे सोने दे सकती हैं। तो भाई साहब नींद जो है पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो है समय खराब करना। जी हाँ, समय बहुत जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, घंटों बातें करनी पड़ती हैं। तो घंटों में रात में 2-2, 3-3 बजे तक भी हो जाता है कभी ये सिस्टम। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई साहब उसने तो रात में 4-4 बजे तक जाग के बात करी है, और उसके बाद सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज तक भेजा है। तो सोचिए, नींद के साथ समय भी खराब। समय खराब। उसने एक और चीज़ बताई, जैसे कि उसे कोई अपना पर्सनल काम करना होता है। जैसे मान लीजिए घर का भी कोई काम करने जाना हो, तो पता चले अब फ़ोन आ गया है, तो फ़ोन में तो बात करनी पड़ेगी ना। बाबू ने खाना खाया, ये तो उससे पूछना पड़ेगा ना। तो ऐसे सब सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं अपने कामों को, जिससे समय खराब हो जाता है आपका। वही काम आपको लेट करना पड़ता है, और 4 गाली अलग से सुनने मिलती है घर वालों से। वो कहेंगे हरामखोर, तुझे काम दिया था तू गया नहीं करने, लेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो समय के साथ आपका नींद खराब होती है, फिर उसके बाद समय खराब होती है, और फिर आता है तीसरा, वो है आपकी बैटरी खराब। जी हाँ, आपकी नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन की। क्योंकि भाई
बतियाने के लिए फ़ोन तो चाहिए होगा ना। अब फ़ोन चाहिए आपको तो भाई बैटरी चार्ज रखनी पड़ती है भाई साहब। कभी भी कॉल आएगा और आप अगर उनसे ये कह देंगे कि बैटरी नहीं है, बाद में बात करते हैं, तो वो हो जाएंगी नाराज़। तो कृपया करके उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी बैटरी के साथ साथ वो आपको भी फोड़ के रख देंगी। तो भाई मेरे दोस्त ने बताया था कि उसके साथ बैटरी वाला किस्सा यही होता है कि दोस्त जब भी बैटरी कम होती है तो भाई आपको तो सुनने को मिलता है कि जब देखो तुम्हारी बैटरी ही लो रहती है, जब फोन करो तब तुम्हारी बैटरी लो रहती है, जब फोन करो तब तुम्हारी बैटरी लो रहती है। तो इस चक्कर में, मतलब ये आज के समय की बात नहीं, ये काफी टाइम पहले की बात है, पहले जब बटन वाले फोन चलते थे। इस चक्कर में बंदे ने दो बैटरी खरीद के रखी थी। सोचिए, एक जो है वो चार्जिंग पे लगाता था और दूसरी लगा के बात करता था। जब वो खत्म हो जाती थी तो पहली वाली को चार्जिंग में लगा के फिर दूसरे से बात करता था। तो दोस्त ही बता रहा था कि आज के समय में तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आज के ज़माने के फ़ोन में बैटरी नहीं निकलती यार, ऐसी बात करनी पड़ती है और मतलब फ़ोन चार्ज करके रखना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों के बाद जो आखिरी चीज़ आती है वो है आपका पैसा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है पैसे को नंबर 1 पे रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारा कोई स्कूल तो चल नहीं रहा जो हमारे मार्क्स मिलेंगे हमको, ठीक है ना। तो पैसे की बात करें भैया, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप कॉल पे भी बात करते हैं तो आपको रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। सबसे पहला खर्चा आपका वही है, कॉल करिए कॉल करिए कॉल करिए। लेकिन कॉल कहाँ से करें, रिचार्ज कराना पड़ेगा उसके लिए, तो कराओ जाके ना, इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो। अब बस वही रिचार्ज कराने के बाद ये सिलसिला यहीं नहीं थम जाता है। आपको उनसे मिलने जाना, गाड़ी का पेट्रोल लगाना, उसके बाद खाना खाना, उसके बाद घूमने जाना, उसके बाद पिक्चर देखना, उसके बाद पॉपकॉर्न, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, ना जाने और कितने खर्चे। अब लड़की तो आप पे दया करेगी नहीं। अगर आपने करोड़पति लड़की पटाई है तो बात अलग है, लेकिन नहीं तो फिर आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मामले में लड़कियां आपका पीछा जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। आप जितना खर्चा हो सके करवाएंगी यार। आप मुंह से अगर ये बोल देंगे कि भाई साहब मेरी जेब में पैसे नहीं है, वो कहेंगी निकल, पहली फुर्सत में निकल, समझिए क्या। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी गिनी चुनी 4 जो हैं गंभीर बीमारियां हैं, या प्यार के साइड इफेक्ट्स कहा जा सकता है इनको, जो एक लड़के की जिंदगी में बहुत ही तकलीफ देते हैं उसे। अब लेकिन क्या करे, प्यार तो आप ही ने किया है ना, तो अब प्यार किया है तो तकलीफें थोड़ी तो झेलनी पड़ेगी ना। और थोड़ी नहीं, ये करने के बाद तो बहुत तकलीफें होती हैं। अभी आपको इसका अंदाजा नहीं है, फिर किसी और दिन इस पे बैठ के चर्चा करेंगे। और आज का ऑडियो पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।